फिर से एक बार आपका दोस्तों स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस क्लासेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। अकाउंटिंग सीरीज का आपका जो लेसन्स रहेगा वो ग्रुप्स क्या होते हैं वो। तो मैंने आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में एक बताया था आपको ग्रुप कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के बारे में बहुत अच्छा डिटेल से बताया था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है अकाउंट्स की फील्ड में। आपको ये जो वर्ड्स आएंगे इस तरीके से, या आपके लिए फ्रेशर अगर आप हो तो आपके लिए बहुत नई चीज है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत कॉमन चीज है। वो भी इस तरीके से उन्हें वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये चीजें क्या होती है, क्योंकि वो उनकी कंपनी के ऑडिट करवाते हैं, बैलेंस शीट फाइनल करवाते हैं, सीए से मिलते हैं। तो उनको इन सब चीजों का नॉलेज रहता है। जिन्हें नहीं पता रहता है तो उनके लिए हम जैसे अकाउंटेंट रहते हैं और सीए रहते हैं, जो उन्हें हम इन वर्ड्स के बारे में गाइड करते हैं कि सर ये चीज ये होती है, आप इस तरीके से परचेस करो। असेट्स क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये रमेश पर्सन है जिसने एक खुद की कंपनी ओपन करी है। प्रतिभा इंटरप्राइजेस। अब ये कंपनी तो ओपन कर ली, लेकिन कंपनी ओपन करने के बाद में इससे बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक अकाउंटेंट को बिठाएगा तो उसे सैलरी देना है, सब चीजें लगेगी। लेकिन अकाउंटेंट इंडिया जॉब पे तो आ जाएगा। ये अकाउंटेंट आया है जॉब के लिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि इससे एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर चाहिए, लेकिन इसका कनेक्शन फिक्स असेट्स है। ये जो कंप्यूटर कहलाएगा, जब ये पर्सन है रमेश, ये किसी शॉप पे जाएगा जहां पे कंप्यूटर या लैपटॉप मिलते हैं, वहां से लैपटॉप खरीदेगा या कंप्यूटर परचेस करेगा। और उस बिल की हम जब एंट्री करेंगे बुक्स में, तो उसको हम यहाँ पे जो भी कंप्यूटर का नाम रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एचपी का कोई कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो एंट्री करूंगा तो मैं इसका एक लेजर क्रिएट करूंगा यहाँ पे बुक्स में। और इसको जो अंडर ग्रुप में पोस्ट करूंगा वो करूंगा मैं फिक्स असेट। फिक्स असेट में करने का रीजन ये है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्यों करूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। ये फिक्स असेट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो आप गुड्स कह लो या स्टॉक कह लो, जो भी आप इसे लैंग्वेज में नाम देना चाहो, ये जो रहेगा, ये रमेश जो पर्सन इस कंप्यूटर को खरीद के तो लिया, लेकिन इस कंप्यूटर से बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस मतलब कि रमेश ने जो कंपनी ओपन करी है वो सिर्फ यहाँ पे उसका जो काम है, कंपनी के अंदर जो वर्किंग होता है वो होता है कि प्लास्टिक बोतल रहती है, प्लास्टिक बोतल, जिन्हें वो बनाता है और फिर आगे उनके डीलर्स को सेल करता है। तो ये उसका गुड्स कहलाता है। प्लास्टिक बोतल अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ये जो इसका कहलाएगा गुड्स कहलाएगा। इसी को जब वो सेल करता है, आगे बेचता है, तो ये भी उसके लिए गुड्स कहलाएगा। इस गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, ये भी इसका गुड्स कहलाएगा। बस इन दो वर्ड को छोड़ के जो भी चीजें वो परचेस करेगा वो उसकी असेट्स कहलाएगी। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बारीकी से इसको समझेगा, बहुत ध्यान से। एक बार मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ये आपके माइंड से जीवन भर कभी कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर रमेश, वापस से मैं आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ, रमेश ने कोई कंपनी ओपन करी है जिसमें वो वर्किंग क्या करता है कि उसका काम है सिर्फ प्लास्टिक की बोतल बनाना उसकी फैक्ट्री में और उसे बेचना। तो प्लास्टिक की जो बोतल रहेगी उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्स, जिसपे जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपने सुना होगा। तो ये जो कहलाता है आपका गुड्स कहलाता है। इस गुड्स को बनाने के लिए जो मटेरियल परचेस करेगा वो खरीदेगा,
प्लास्टिक की बोतल बनाना है तो प्लास्टिक के दाने आते हैं, दाने से बोतल बनती, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो भी रमेश के लिए जो कहलाएगा गुड्स। अगर इस गुड्स को परचेस किया, खरीदा उसने और आगे सेल किया, इन चीजों के बीच में जो चीज उसको यूज में आ रही है, जैसे कि ये तो कंप्यूटर हो गया फॉर एग्जांपल, सेकंड उसको एक बाइक की जरूरत पड़ेगी माल लाने ले जाने के लिए, या कह लो लोडिंग, या उसकी पर्सनल कार कह लो जाने आने के लिए, कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए। मैं आपको ये जो लिस्ट बता रहा हूँ ये सब असेट्स कहलाते हैं। बिजनेस को ही ऑपरेट करने के लिए उसने एक फोन परचेस कर लिया। ये जो भी आप लिस्ट देख रहे हो ये सब आपके कहना है कि फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स वो होती है कि रमेश जो है इन चीजों का बिजनेस नहीं कर रहा, ये खरीद के लाया है और ये इसके पास रहेगी, ये इसके पास परमानेंट रहेगी, ये इसे बेचेगा नहीं, या ये रमेश इस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे प्रॉपर्टी परचेस कर ले। ये आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में जो ये आइटम है प्रॉपर्टी, ये जो नाम आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जो वैल्यू रहेगी हमेशा एनी टाइम इसकी बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो। आज अगर आप कोई प्लॉट परचेस करते हो कि आपने 10 लाख का मान लीजिए प्रॉपर्टी एक परचेस कर ली रमेश से, तो अगले साल इसकी क्या कीमत रहेगी, ऑब्वियसली बात है कि 12 से 13 लाख या 15 लाख भी हो सकती है। तो ये जो असेट्स रहती है इसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन इस टाइप की जो असेट्स रहती है कि जो आपने ये कंप्यूटर परचेस किया है, मान लीजिए ये 35,000 का परचेस किया, लेकिन एक साल बाद अगर इसकी कीमत देखोगे मार्केट में आप लेने जाओगे या इसको बेचने जाओगे तो इसकी जो कीमत रहेगी आपकी 20,000 के आसपास में हो जाएगी। तो असेट्स जो रहती है इन पे हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं या ऑडिट वर्किंग करते हैं तो ऐसे असेट्स के जितने भी बिल्स रहते हैं उन आइटम पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये डेप्रिसिएशन जो आपके लिए वर्ड है ये भी नया है, तो इसे मैं नोट डाउन करा देता हूं यहाँ पे। ये डेप्रिसिएशन होता है, इसे हम जो कहते हैं खर्चा बोलते हैं, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये किस ग्रुप में जाएगा। ये एक्सपेंसेस होता है, ये मेरे प्रॉफिट में से कम होता है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, मान लीजिए ये 35,000 का कंप्यूटर है, इस पर मैंने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ईयर ऑफ एंड में मैंने गवर्नमेंट को ये कहा कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है पूरे बिजनेस में, पूरे साल भर में मैंने माल खरीदा बेचा, मुझे हुआ है प्रॉफिट यहाँ पे 10 लाख का। मैंने कहा साहब मेरे पास तो अभी पर असेट्स भी रखी है, जो मैंने कम से कम ये जो असेट्स है 5 लाख रुपए की खरीदी, ये सभी आइटम मिलाऊंगा अगर मैं तो इनका अमाउंट कितना हो रहा है टोटल यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। ये मैंने 5 लाख की असेट्स परचेस करी। गवर्नमेंट बोलेगी तो क्या हुआ आपने परचेस कर ली, मैंने कहा साहब इस पे 10% डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो आएगा आपका ये 50 के, ये 50,000 डेप्रिसिएशन। मैंने क्या कहा साहब वो 10 लाख रुपए जो मेरा प्रॉफिट है जिसका मुझसे इनकम टैक्स भरवाओगे उसमें से पहले तो आपने 50,000 रुपए कम कर दी, तो मेरा जो इनकम टैक्स बनेगा और नेट प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 9,50,000। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज की बैच में स्टूडेंट्स की फिक्स असेट्स क्या होती है। मैं आपको इजी तरीके से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप मुझसे हर एक लेसन, हर एक टॉपिक मैं आपको एक एक वीडियो इजी तरीके से बना के समझाऊंगा। पूरी अकाउंटिंग इसी तरीके से आपको आगे गाइड करूंगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। अभी तो ये ग्रुप्स की बात है, अकाउंट्स फील्ड बहुत बड़ी है, मैं इसमें आपको एक एक चीजें बहुत बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा। आज आपने जो समझा वो हो गया असेट्स, ऐसी जो चीजें होती है कि जो नॉन मूवेबल, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, टेबल सोफे हो गए, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, बाइक कार फैन हो गया, ये चीजें आपकी फिक्स असेट कहलाती है। जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए आपको वो चीजें यूज में आ रही है, लेकिन बिजनेस किस चीज का कर रहे हो वो चीज आपके लिए कहलाएगी गुड्स। ये तो बॉटल का बिजनेस है, बॉटल के अलावा मैंने आपको नमकीन की कंपनी का एक प्रोडक्ट का बताया था कि नमकीन का एक ट्रेडिंग का अगर कोई बिजनेस करता है तो वो भी नमकीन जो कहलाएगा वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन नमकीन को जो मैनेज करी सब चीजें, जैसे कंप्यूटर, लोडिंग लग रही है आपको, एक्टिवा लग रही है माल लाने ले जाने के लिए, ये चीजें आपके असेट्स कहलाएगी। तो आपको आज के बाद अगर कोई कहीं पे इंटरव्यू में पूछता है या कहीं पे आपसे कोई ये वर्ड पूछता है कि भैया फिक्स असेट्स क्या होती है, तो आपका सिंपल सा लॉजिक रहेगा कि सर 2 वर्ड में ये जो टॉपिक होता है एंड होता है।
ऐसी असेट्स जिसका मेरे गुड्स से कोई रिलेशन नहीं है वो मेरी फिक्स असेट कहलाती है। फिक्स असेट नॉन मूवेबल आइटम होती है, या असेट्स बोल लो उसको, असेट्स ही ज़्यादा इजी रहता है। ऐसी चीज़ें या ऐसे प्रोडक्ट जो नॉन मूवेबल है, प्रॉपर्टी हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये खरीद के हम रख लेते हैं, ऐसी चीज़ों को हम फिक्स असेट बोलते हैं। दोस्तों आज आपने जो सीखा फिक्स असेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किस टॉपिक के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अमित यादव आपके लिए ऐसे टॉपिक लाते रहूँगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।